मंडल का जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। विधायक रामनिवास रावत को एक बड़ी जगह मिल सकती है। कमलेश शाह को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों का मंत्रिमंडल में पत्ता भी कट सकता है। परफॉर्मेंस के आधार पर ये तमाम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं रावत और कमलेश शाह, जिनको इसका इनाम मिल सकता है और उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो एक बार ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद देखिए एक बड़ा संकेत मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में बदलाव किया जा सकता है। कई मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रावत और कमलेश इनको भी मौका मिल सकता है, यहां पर इनाम मिल सकता है। तो मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव के संकेत मिले हैं। रामनिवास रावत और कमलेश शाह, इनको एक बड़ा मौका मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है, एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। साथ ही साथ कुछ मंत्रियों के तो पत्ता भी कट सकता है, ये भी खबर आ रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस जिनका अच्छा नहीं रहा है उनके खिलाफ ये स्टैंड लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये कि यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद ये हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की बारी, जहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और वो बदलाव काफ़ी बड़े हो सकते हैं। बड़े बदलाव इस मायने में क्योंकि कई जो मंत्री हैं उनके विभागों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, उनके विभाग बदले जा सकते हैं और कई मंत्री ऐसे भी हैं जिनका पत्ता भी कट सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। इसके अलावा देखिए कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए कमलेश शाह और रामनिवास रावत को एक मौका दिया जा सकता है, मंत्रिमंडल में स्थान, उनको इनाम दिया जा सकता है इस बात का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रावत और कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त क्योंकि कई मंत्रियों के विभाग भी बदलने की खबर आ रही है। तो पिछले कई दिनों से लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं लगातार जो है एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, परफॉर्मेंस के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके आधार पर ही बदलाव देखने को मिलेगा। तो जिस तरह का लोकसभा में प्रदर्शन रहा है मंत्रियों का, उसके आधार पर उनके क्षेत्रों में किस तरह जो है बीजेपी को फायदा मिला है, उसको देखते हुए ये बदलाव कहा जा सकता है। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिल्ली से मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये बड़ा बदलाव जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक संकेत मिल रहे हैं और हम पहले भी कह रहे थे कि तमाम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बन रहे हैं, लोकसभा चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस है, क्या अब उसी को लेकर अब ये तमाम चीजें निर्णय लिया जाएगा? इस वक्त की बिल्कुल ललित, इस वक्त की बड़ी खबर है, बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबर कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली के केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल शपथ लेंगे। उसके बाद दिल्ली कैबिनेट का उनके साथ शपथ समारोह भी हो सकता है, कई मंत्री ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर, कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, कुछ लोगों का पत्ता कटने जा रहा है और नए लोगों को मौका मिलने जा रहा है। रामनिवास रावत, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, विजयपुर से विधायक है, मुरैना से, उनको ज्वाइन कराया जा सकता है, उनको कैबिनेट मंत्री या मंत्री का दर्जा मिल सकता है। दूसरी तरफ कमलेश शाह, जिनके कारण अमरपाटन में बड़ी जीत मिली और छिंदवाड़ा जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर पाने में या ये कहे जीत पाने में सफल रही है, तो उनको भी इस बात का प्रसाद यानी प्रतिशत मिल सकता है, जिसकी तैयारियां हो गई है। कल डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में थे, तमाम नेताओं के साथ उनकी चर्चा हुई है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबर, कि रामनिवास रावत, कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी और कुछ नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर है उनको भी परफॉर्मेंस के आधार पर जगह मिलेगी। बड़ी बात यह भी है कि हाल ही में ये कहा गया था पहले भी कि लोकसभा के चुनाव के बाद विश्लेषण होगा और जहां जहां विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है उनमें से किसी एक दो लोगों को भी जगह मिल सकती है और उनकी जगह जो अभी हाल में मंत्री बने, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, उनका पत्ता कट सकता है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं है, लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और क्या तुरंत इसके बाद इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा?
ये ठीक है कि कांग्रेस से जो आए उनको एक बड़ा इनाम देने की तैयारी, लेकिन कुछ मंत्रियों का पत्ता कटने की भी बात कही जा रही है। देखिए, एक्शन इसको नहीं कहेंगे, बल्कि अगली रणनीति की तरफ भी बढ़ना है, संगठन का विस्तार भी होना है, नए संगठन की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ना है, तो लोगों को कहां एडजस्ट किया जाएगा, और ये होता रहता है। बीजेपी यही है, बीजेपी के पीछे हम देखें वजह कि लगातार आखिर क्यों मध्य प्रदेश में जीत जाती, तो उसके पीछे वजह भी ये होती, जो काम करने वाला होता है उसको उसका प्रतिशत भी मिलता है, और जो काम नहीं करता है उसको बताया भी जाता है। बताने का तरीका यही होता है कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, जरा आप दूसरी जगह काम कर लीजिए। तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इस पर लंबी चर्चा हुई है, दिल्ली में भी चर्चा हुई है, और आने वाले दिनों में मैं ये नहीं कह सकता कि कल परसों में हो जाएगा, क्योंकि कल और परसों में तो अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, प्रधानमंत्री मोदी को कल शपथ लेना है, लेकिन उसके तत्काल बाद मुझे लगता है एक सप्ताह के भीतर, यानी जैसे ही बजट सत्र होगा उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रामनिवास रावत मंत्री बनने जा रहे हैं, ये बड़ी खबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त बंसल न्यूज पर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास ही ये बड़ा फेरबदल दिखाई देगा, ये बड़ा बदलाव दिखाई देगा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में। और कांग्रेस से आए रामनिवास रावत, उनको बड़ी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है।